हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक यूपी बोर्ड के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th क्लास में हैं और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, आपके में एक जीवनी आती है, मतलब हिंदी में आपके यहाँ कवियों की जीवनी लिखने के लिए आती है जो 5 मार्क्स की आती है। कवि की जीवनी 5 नंबर की आती है और जो गद्यांश के लेखक हैं उनकी भी जीवनी 5 नंबर की आती है। तो मैं आपको आज मैं कवियों की जीवनी बता रही हूँ और मैं लेखकों की जीवनी पहले भी बता चुकी हूँ, उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। और ये वाला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवनी बता रही हूँ, केवल ये 3 जीवनी कर लीजिए तो आपको एग्जाम्स में 100% इसमें से एक जीवनी मिल जाएगी। और इसको लिखने का तरीका भी मैं बता रही हूँ, बहुत आसान तरीका। ठीक है, तो ये केवल 3 इंपॉर्टेंट जीवनी है। इसमें सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा। देखिए, सूरदास और तुलसीदास तो ये तो बहुत ही महान कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, इनमें से ही अधिकतर आ जाती है। इसके अलावा एक महादेवी वर्मा, क्योंकि ये एक जो महान महिला रचनाकार हैं वो एक ही हैं जिनका सबसे ज्यादा नाम है हिंदी साहित्य में, महादेवी वर्मा, तो ये बहुत आती है। इन तीनों यदि जीवनी को आप कर लेंगे तो एक जीवनी आपको जरूर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी का। सूरदास जी के बारे में देखिए हमें क्या क्या लिखना है। नाम तो पता ही है सूरदास, फिर जन्म इसका याद कर लीजिए सन 1478 ईस्वी। इसे आप किसी से रिलेट करके याद रख सकते हैं, किसी चीज से। जन्म स्थान इनका ग्राम रुनकता, ये मथुरा आगरा के पास है। मथुरा आगरा की में ही एक गांव है, रुनकता ग्राम में हुआ था। इनके गुरु या शिक्षक कौन थे? वल्लभाचार्य जी। लेखन विद्या इनकी क्या है? कविता के रूप में इन्होंने लिखा है। फिर भाषा शैली क्या है? ब्रज भाषा। और शैली इनकी पद शैली है, पद के रूप में लिखा है इन्होंने। ठीक है, निधन या मृत्यु इनकी कब हुई थी? 1583 ईस्वी। 1583 ईस्वी पारसौली में हुई थी। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको इस तरह से याद रखनी है। पहले आप इसी फॉर्मेट में लिखिएगा जैसे मैंने दिया है, एग्जाम में भी आप इसी फॉर्मेट में लिखिएगा। उसके बाद इसी को पैराग्राफ के रूप में लिखिएगा, तो इससे आपकी जीवनी लंबी भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी, है ना, अच्छी बन जाएगी जीवनी। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचनाएं, 2-3 प्रमुख रचनाएं वो याद कर लीजिए। सूरसागर एक तो आपके में ही जो आया है ना, जो भी आपके में पद्यांश है, जो भी पद इन्होंने लिखे हैं, सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, केवल 3 रचनाएं इनकी प्रमुख है, यही याद कर लीजिए। फिर इनके बारे में कुछ मैंने विशेष भी बताया ताकि आप याद रखिएगा। ये आपको बीच में डालना होगा, है ना, जीवनी के बीच में ये सब आप डालेंगे। एक विशेष क्या है इनके बारे में, और इससे आपको याद रखने में भी आसानी होगी। देखिए, वल्लभाचार्य के शिष्य थे, क्योंकि इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, उसके शिष्य थे ये। इनके बारे में मेन बातें हैं, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे ये। उनके 8 कवियों में अष्टछाप जो ने लिखा था, उसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। सगुणोपासक कृष्ण भक्त, यानी सगुण भक्ति में ये आस्था रखते थे और कृष्ण जी के भक्त थे। ये तो आपको सभी को पता है, सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे। कृष्ण जी की बाल जीवन का इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। गोपी कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है इन्होंने, और श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि थे, है ना। श्रृंगार रस इनके में और वात्सल्य रस का ज्यादा वर्णन है, क्योंकि माता यशोदा और कृष्ण जी का है तो वात्सल्य रस है वहां पर। गोपी कृष्ण जी की जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार रस है। तो इनके बारे में यही विशेष है ना। इसको आप अपने आप से भी जितना चाहे आप लिख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अपनी जो आपके में सारे पद हैं उनमें इन्होंने किस तरह से वर्णन किया है, कितना सुंदर वर्णन किया है, इसको 2-4 लाइनें आप इसकी भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फिर साहित्य में स्थान ये भक्त शिरोमणि थे। इन्होंने बहुत अच्छी भक्ति दिखाई है, भक्ति बताई है। हिंदी साहित्याकाश में सूर्य के समान है, क्योंकि हिंदी के साहित्याकाश में ये सूर्य के समान चमकते हैं। ठीक है, तो ये सूरदास जी के बारे में बस आप इतना लिख लीजिए। इसको पहले यहाँ तक ऐसे ही लिखिए, फिर इसी को पैराग्राफ में, ये भी पैराग्राफ में और थोड़ा सा ऐड करके और पैराग्राफ में लिख के ये सारी हेडिंग्स डाल के, साहित्य में स्थान वगैरह डाल के हेडिंग्स डालिएगा। इससे जीवनी बहुत अच्छी बन जाएगी। बस नेक्स्ट देखिए, तुलसीदास, मैंने तीनों की इकट्ठी लिखी है और तीनों में यही चीजें हैं सारी, तो इससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिए, तुलसीदास जी के बारे में, इनका नाम तुलसीदास हो गया। जन्म इनका राजापुर गांव 1532 ईस्वी और उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, पिता का नाम इनका आत्माराम दुबे था, माता का नाम तुलसी था और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनके बारे में तो ये बहुत फेमस कहानी है, शायद सभी को पता होगी। रत्नावली जी ने इनको बाद में भी देखते हैं,
भाषा शैली, जैसे सभी में मैंने यही लिखा है, भाषा शैली, ये 4-5 चीजें हमें याद ध्यान रखनी है कि भाषा शैली अवधी और ब्रजभाषा का प्रयोग किया है इन्होंने। इनकी जो भी रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में है, ठीक है, अवधी और ब्रजभाषा में है। और इनकी शैली क्या है, शैली में इन्होंने गीत लिखे हैं, छप्पे, दोहा, चौपाई आदि, ये शैली है इनकी। और निधन यानी मृत्यु इनकी कब हुई थी, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब प्रमुख रचनाएं, ये तो सभी जानते हैं, तुलसीकृत हमारी जो रचना है, सबसे मेन जो रचना है श्री रामचरितमानस, तो सबके घरों में भी होती है जनरली। तो रामचरितमानस की इन्होंने रचना करी है मेन। विनय पत्रिका, कवितावली, जानकी मंगल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो 2-4 रचनाओं के आप नाम याद कर लीजिए। फिर विशेष इनके बारे में क्या था, अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनका परित्याग कर दिया गया, बचपन में ही इनके माँ बाप ने इनका परित्याग कर दिया। फिर गुरु नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया। फिर इनकी पत्नी रत्नावली से ये बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, पर अत्यधिक प्रेम भी कहते हैं ना बुरा होता है। फिर उसने पत्नी की डांट फटकार से, एक बार इनके बारे में कहानी फेमस है, वो मायके गई थी तो उनके पीछे पीछे चले गए वो, और उनकी पत्नी ने डांट लगाई। पत्नी की डांट फटकार से श्री रामचंद्र के प्रति भक्ति जागृत हो गई। उन्होंने डांटा उनको तो उनके प्रति, फिर उन्होंने छोड़ दिया और रामचंद्र जी के प्रति भक्ति इनकी जागृत हो गई। श्री राम के अनन्य भक्त थे और दास से भाव की भक्ति इन्होंने करी है, मतलब एक दास बनकर उन्होंने भक्ति करी है प्रभु के चरणों में। तो ये था तुलसीदास जी के बारे में। साहित्य में स्थान, ये तो आपको सबको पता ही है कि हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि थे वो, और समाज के पथ प्रदर्शक कवि थे। समाज को उन्होंने का पथ प्रदर्शन भी किया उन्होंने, और उन्होंने आदर्श रूप दिखाया, राम जी का चित्रण किया है, उनके व्यक्तित्व का आदर्श चित्रण करके शिक्षा भी दी है लोगों को, ठीक है। तो ये तुलसीदास जी के बारे में है। अब तीसरी भी हम इसी तरह से देखते हैं, महादेवी वर्मा। ये आई होप ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि ये तीनों जीवनी आपके साथ इकट्ठी हैं, और आप बस इन्हीं तीनों जीवनी को अच्छी तरह से बस ध्यान रख लीजिए। तो इनका नाम महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और 24 मार्च 1907 को। आपको इसमें से जितना याद हो जाए, देखिए 1907 को आप याद रखेंगे, बाकी यदि 24 मार्च याद रहे तो कर लीजिए, ठीक है। पिता का नाम श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी। शिक्षा इनकी एमए संस्कृत तक हुई। भाषा इनकी क्या थी, ब्रजभाषा व खड़ी बोली में इन्होंने लिखा है। शैली कैसी है, मुक्तक, चित्र और संबोधन शैली में इन्होंने लिखा है। निधन इनका यानी मृत्यु कब हुई, 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई। प्रमुख रचनाएं इनकी कौन सी हैं, यामा, दीपशिखा, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, हिमालय, ये रचनाएं हैं, ठीक है। विशेष इनके बारे में क्या है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इससे ध्यान रहेगा कि इनके पति जो थे स्वरूप नारायण वर्मा थे, पति से अलगाव हो गया था इनका। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही ये। प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य भी रही। पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित हुई, और यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। वेदना करुणा की मार्मिक अभिव्यक्ति करी है इन्होंने, है ना, अपनी रचनाओं में इन्होंने बहुत करुणा, दुख, वेदना, इसकी बहुत अच्छी अभिव्यक्ति करी है। तो ये इनके बारे में कुछ विशेष चीजें थी, ये आप पैराग्राफ बीच में डालेंगे, ठीक है। शुरू में ये सारा लिखने के बाद ये बीच में आप इसके बारे में आप इसे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा दीजिए, और इस तरह से आप एक करीब आधा पेज इतना आप इसको भर लीजिएगा, ठीक है। साहित्य में स्थान जरूर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपके नंबर पूरे आएंगे। तो देखिए आपको पता ही है, इनकी रचनाएं गद्य रचनाएं भी मिलती हैं, पद्य रचनाएं भी मिलती हैं। तो महादेवी वर्मा जी ने गद्य तथा पद्य दोनों का सृजन किया। साहित्य के शिखर को छूने वाली वो अकेली महिला रचनाकार थी, इसीलिए इनका नाम ज्यादा आता है, और इसीलिए इनकी अधिकतर जीवनी बहुत आती है। हिंदी साहित्य की ये अमूल्य निधि मानी जाती है। तो ये इनके बारे में साहित्य में स्थान हो गया। ये तीनों जीवनी बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इतना कर लेंगे, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा जी की तीनों जीवनी तैयार कर लेंगे, तो आपको 100% एक जीवनी मिल जाएगी। और इसी तरह से आप लिख लीजिएगा, तो ये आपकी 1.5-2 पेज की आपसे जीवनी आराम से बन जाएगी, क्योंकि पहले आप इसी फॉर्म में ये सब देंगे, उसके बाद आप प्रमुख रचनाएं लिखेंगे, फिर इनके बारे में बीच में ये पैराग्राफ डालेंगे, है ना, और फिर साहित्य में स्थान देंगे, आराम से 2 पेज की जीवनी जाएगी। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा करके लिखा है, आप इसको लॉन्ग में कर दीजिए, थोड़ा सा 1-2 लाइनें और बढ़ा दीजिए। देखिए कुछ साहित्य में स्थान है, या ये हिंदी गद्य पद्य साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है, या इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, इनकी रचनाएं बहुत सुंदर हैं, या अपनी रचना जो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो रचना है उससे संबंधित कुछ और डाल दीजिए,
अपने मतलब लेकिन लिख लीजिए, थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा लिख दीजिए डिटेल में, क्योंकि एक्चुअली यदि आप उसे नहीं लिखेंगे, लिखना ज़रूरी है, तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। तो जितना आप लिख लेंगे, जो भी समझ में आए आप उसको थोड़ा-सा इनके बारे में, इनकी रचनाओं से संबंधित लिख दीजिए, तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। तो यदि आप इतना ऐसे लिख लेंगे तो आपके 5 मार्क्स पक्के हैं और इनको तैयार कर लीजिए। आई होप ये आपको बहुत ईज़ी लगा होगा। तीनों जीवनी का मैंने बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये जीवनी बता दूँ, ताकि आप इज़िली अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएँ और अच्छे से अच्छे नंबर ले पाएँ। तो यदि ये तरीका आपको पसंद आया हो लिखने का, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।